इस वीडियो में क्लास 9th के 20 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ से लिए गए हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसमें परिमेय संख्या जो है वो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर 1 √3, ऑप्शन नंबर 2 पाई, ऑप्शन नंबर 3 √5, ऑप्शन नंबर 4 √25। तो इसमें जो पहले ये देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। जो परिमेय संख्या होती हैं इसमें जिसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें है जो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो पहले देखेंगे क्यों, क्योंकि जो 25 है तो 25 जो अंडर रूट जो 25 है इसका क्या होता है, मान जो निकलेगा रूट से बाहर 5 निकलेगा और हम 5 के नीचे क्या मान सकते हैं, 1। तो हमारा हो जाएगा पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 5/1। तो इसमें जो क्यू की वैल्यू है वो 1 है, तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए जो क्या हो गया इसमें क्यू जीरो नहीं है, इसीलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यू एक जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे √3 है, ये बाहर नहीं निकलेगी रूट के, पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है, √5 भी नहीं निकलेगा, तो √5 भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। बट जो √25 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है तो इसमें कह रहा है मूल बिंदु के भुज और कोट होते हैं। तो मूल बिंदु के भुज और कोट क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ये है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और जो इसमें ये वाली रेखा है, कौन सी, ये वाली रेखा है। तो ये जो है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0। क्या होते हैं, 0,0। इन्हें क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा सेकेंड इज द राइट आंसर। इन्हें क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि बिंदु P जिसमें 4 और 3 की मूल बिंदु से में दूरी। अब हमें क्या निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी जो निकालने का फार्मूला होता है, इसमें होता है x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, और क्या होता है, रूट होता है। और इसमें जो x ये क्या होता है, मूल बिंदु, अभी बताया था 0,0। तो ये होता है x1, ये होता है y1। जब इसमें x1 की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और x2 हमारा क्या है, 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 क्या है, y1 तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 3, माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। बट जो हमारा y2 है वो 0 दिया गया है, तो नहीं सॉरी y1 जो हमारा है वो 0 दिया गया। तो इसका स्क्वायर होगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो 16, और एंड इसका स्क्वायर कितना होगा, 9। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 रूट में कितना आएगा, 25 में, और 25 का मान कितना होता है, 5। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, तो हमारा क्या होगा, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। नहीं सॉरी, थर्ड वाला नहीं, सेकेंड वाला, क्योंकि नहीं सॉरी, सेकेंड वाला, इसका कितना आया था आंसर, 5। तो थर्ड वाला इज दी राइट आंसर। जो थर्ड वाला है इसमें राइट आंसर है, कितना है, 5। क्योंकि इन दोनों का, इसका 16 और इसका 9 निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो दोनों का 16 और 9 होगा, इनको ऐड करेंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एंड दी, और क्या होता है, क्यू जो होता है, क्यू इज नॉट, नहीं सॉरी, क्यू इक्वल टू जीरो। इसमें क्या हो सकता है, क्यू क्या जीरो भी हो सकता है। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एंड जी क्यू जो होता है इक्वल टू जीरो। इसमें क्यू क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कहती है जस्ट इसका उल्टा होती है। तो इसमें जो √100 है, 100, तो इसमें क्या होता है, जो √100 है वो इसका जो मान निकालेंगे तो उसका कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। तो ये क्या है, हमारी एक
परिमेय संख्या है, और जो 22 बटे कितना 7 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन 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 पता है इसमें क्या है, जो अंडर रूट नहीं सॉरी जो पाई है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बट यहाँ पर एक थोट करने की बात है, जो पाई होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, क्योंकि 22/7 ले ली जाती है कैलकुलेशन के लिए, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पाई की वैल्यू होती 3.14 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये चलती रहती है। तो इसे क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, बट 22 बटे क्या होती है, 7 जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप क्या होगा। जो एक्स अक्ष होता है, अभी हम लोगों ने बताया था कि मूल बिंदु, ये जो था हमारा एक्स अक्ष, और ये क्या था, वाई अक्ष। तो इस अक्ष पर स्थित क्या, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित क्या बिंदु होंगे, तो एक्स अक्ष पर जो होंगे बिंदु वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0, तभी ये बिंदु किस पर आ जाएगा, एक्स अक्ष पर आ जाएगा। क्या किस पर, एक्स अक्ष पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर बाई बराबर 0 देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया, वही क्या होगा हमारा राइट आंसर। जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि बाई कामा बाई, तो ये वाला गलत होगा। और ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया 0 कामा बाई, तो ये भी नहीं है। और थर्ड वाला है इसमें एक्स कामा 0, तो एक्स कामा 0 इज द राइट आंसर। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हमें किस पर स्थित बिंदु ढूंढना है कि बाई अक्ष, एक्स अक्ष पर। अगर इन केस वो बाई अक्ष पर पूछता तो हमें एक्स वाला कौन सा होता, तो एक्स वाला 0 होता, और यहाँ पर हमारा दिया होता कोई ऑप्शन, सॉरी एक्स वाला 0 होता और बाई दिया होता ये वाला ऐसा ऑप्शन। तो वो कौन से अक्ष पर होता, बाई पर। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो बाई अक्ष पर जो स्थित हमारा बिंदु होगा वो हमारा एक्स वाला 0 होगा। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला सही है। थर्ड इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न नंबर 7 है वो इसमें है, एक ठोस की विमा कितनी होती। तो एक जो ठोस होता है, इसमें एक सॉलिड है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे, ये क्या होता है, एक सॉलिड है। तो इसमें जो बीमा होती हैं वो कितनी होती, तो एक ये क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड में क्या होती है, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड चौड़ाई, मतलब इसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है, 3 चीज़ें होती हैं। तो उसमें कितनी बीमाएँ होती हैं, 3। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और हाइट, ऊंचाई भी होती है। तो ये जिस जिस सॉलिड में 3 चीज़ें होती हैं उसे ठोस कहते हैं। तो ठोस की कितनी बीमाएँ होती हैं, 3 बीमाएँ होती हैं। तो ठोस की कितनी बीमाएँ होती हैं, 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है। दो भिन्न रेखाओं को कितने बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। जो दो रेखाएं, इसमें जैसे मान लो ये ए बी रेखा है, क्या है, ए बी, और ये दूसरी सी डी रेखा है। तो ये कितने बिंदु पर काटते हैं, तो ये हमारे एक बिंदु पर काटते हैं। कितने बिंदु पर काटते हैं, एक बिंदु पर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये राइट है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगसमता का नियम नहीं है। तो जो सर्वांगसमता का नियम नहीं है, मतलब साइड, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, साइड एंगल साइड से, तो ये वाला तो होता है। साइड 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 से, ये क्या होता है, गलत। ये ऑप्शन कौन सा है, रॉन्ग। तो ये नहीं होता है। और हमारा थर्ड क्या कह रहा है, एंगल साइड साइड एंगल साइड एंगल से, और साइड साइड एंगल से। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 रॉन्ग है। कौन कौन से, जो एक ये वाला है साइड साइड एंगल से, ये नहीं हो सकता है, और ये नहीं हो सकता है। तो इसमें दूसरा और चौथा गलत है। इस और अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम हो सकता है, साइड 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 से सर्वांगसम हो सकता है, और साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो सकता है, और आर एच एस नियम, ये आर एच एस नियम होता है, इससे सर्वांगसम हो सकता है। ये 4 रूल क्या होते हैं, क्लास 9th में सर्वांगसमता का नियम होता है। बट ये जो 2 दिए गए हैं, ये और ये सर्वांगसम के नियम नहीं है। तो ये 2 क्या है, ऑप्शन गलत है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें दिया है कि अगर x बराबर कितना हो, 5
और y बराबर 2 हो तो इसमें कौन सी समीकरण है जो सही है। तो पहली जो समीकरण है इसमें क्या दिया गया है, x प्लस 2y, तो ये 7 नहीं होगा क्योंकि ये ऐड ही नहीं होगा इतना। तो इसमें दूसरी जो समीकरण दी 2x प्लस 2y, तो ये जो समीकरण दी है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। और जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मतलब प्रश्न नंबर 11, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, नहीं सॉरी, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके लम से लम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जो क्या हो, एक से कटे, एक एक मतलब जो क्या हो, लम से लम 3 फैक्टर से कटनी चाहिए। और क्या पूछेगी, सबसे छोटी संख्या 3 फैक्टर होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 है, 2 किससे किससे कटेगी, एक तो 1 से कटेगी, एक 2, तो ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी किससे, 1 और 3 से कटेगी, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। बट जो 4 है, क्या है, 4 किससे किससे कटेगी, 1 से, 2 से एंड 4 से, तो इसके कितने फैक्टर हैं, 3। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी हमारी, 4। तो चौथा वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। जिस संख्या के 2 फैक्टर होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक तो 1 से कटनी चाहिए, एक वो स्वयं से कटनी चाहिए। किससे, स्वयं से। एक जो अपने आप से कटे और एक के पाढ़े से कटे, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 6 है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और इसमें जो 8 दिया गया दूसरे ऑप्शन में, ये भी नहीं है। 9, ये भी नहीं। बट जो 2 है, ये किससे किससे कटेगी, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। यही क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 13। इसमें कहा गया है कि रेखिक कोण का मान होता है। रेखिक कोण पहले क्या होता है ये देखते हैं कि एक, जैसे कि ये लाइन खींच दी, इसका नाम है ए और इस वाले पॉइंट का नाम है बी। तो ये क्या है, एक भी एक रेखा है और यहाँ पर कोई पॉइंट दिया गया ये, तो इसका मान कितना होता है, इसे कहते हैं रेखिक कोण। इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है, इसका कोण होता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेखिक कोण। क्या कहते हैं, रेखिक कोण। तो इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इज द राइट आंसर। अब ये हमारा जो क्या नाम 14वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो पहले देखेंगे चतुर्भुज कैसा होता है। जो एक चतुर्भुज होता है वो ऐसे होता है। तो इसमें कितने कोण होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। एक तो ये होता है और एक ये और एक ये और एक ये। तो इन जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो देखेंगे। इसमें कह रहा है कि न्यून कोण होता है। तो पहले देखेंगे कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण होता है जो क्या हो, 0 से अधिक हो। 0 से क्या हो, अधिक हो। बट जो 90 है, 90 से क्या हो हमारा, 0 से अधिक हो और 90 से क्या हो, कम हो। कितने, 90 से कम हो और 0 से क्या हो, अधिक। अगर 90 से कम है और 0 से क्या है, अधिक, तो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है उसमें कह रहा है कि 90 डिग्री, 60 डिग्री और थर्ड में है 180 डिग्री। तो ये क्या है, तीनों सही नहीं है। जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसमें कह रहा है कि 0 से अधिक और 90 से कम। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें कहा है कि पूरक कोणों का योग होता है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जो पूरक कोण होते हैं इसमें एक लाइन खींच दो, जैसे कि ये है ए वी सी। तो इसमें ये क्या होते हैं, 2 पूरक कोण। जैसे यहाँ से यहाँ, तो ये है एक्स और वाई मान लो। तो इसमें कहा गया जो पूरक कोण होते हैं, तो इनमें जो कोण, जैसे एक ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। जब 2 कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जिनके 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोणों का योग पूछा गया था, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कहा गया है समपूरक कोण क्या होते हैं। तो समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर पहले हम समपूरक कोण बनाएंगे। तो समपूरक कोण क्या होते हैं, जैसे कि ये लाइन हो गई, ये हो गया ए और ये हो गया बी।
ये कोई रेखा हो गई, ये कोण ये है और एक कोण ये है। जैसे मान लो ये सी रेखा हो गई, तो यहाँ पर ये एक्स और ये वाई, तो संपूरक कोण ये होते हैं जब एक्स और प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण। क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो पहला वाला क्या है, ऑप्शन राइट है। पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। अब जो क्वेश्चन नंबर है वो 18, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें जो 18 क्वेश्चन है उसमें पूछेंगी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3 और 4 डॉट 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 अनंत तक चली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, राइट है। और जो 0 से स्टार्ट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जो 0 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3 डॉट डॉट चली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जो क्या हो माइनस और 0 और प्लस के बीच में होती उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक। तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो इसमें पूछा गया प्राकृतिक संख्या, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो 20वां प्रश्न है। तो इसमें कहा गया समकोण त्रिभुज होता है। तो ये तो इजिली ये सबको पता होगा, समकोण त्रिभुज कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है हमारा पहला वाला राइट है। तो ये यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। यदि आपको जो वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो आपका ये अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।